अस्सलामुअलैकुम। एम मोहम्मद तलहा शहजाद। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है जे कपलिंग। जे कपलिंग को समझने से पहले हमारे लिए एक एलएस कपलिंग को समझना लाजमी है। हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं। एक एटम को अगर होता है उसको हम कहते हैं सिंगल एटम। अगर दो से ज़्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं। तो अब ये जो है ना, ये एक पहले हम एक को कंसिडर करते हैं। एक एटम जब एक न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, मोशन करता है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और वही एटम जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ना, जैसे कि ये देखें अभी ऐसे रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, इसको हम कहते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और यही एटम अपने एक्सिस के ऊपर भी जब रोटेट करता है उसको हम कहते हैं उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। तो ये हम देखते हैं पहले का, फिर ये हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा है, इसको हम वैसे नाम दे देते हैं। तो अब जो है ना, हमारे पास पहले का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम जाहिर करते हैं L1 से, और जो है ना दूसरे का जो होगा हमारे पास स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसको हम करेंगे L2। और इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम में पहले का होगा S1, दूसरे का होगा S2। अब जब इन दोनों का जो हम देखेंगे कि कपलिंग करनी है हमने, तो लाइट एटम्स में जो है ना इंडिविजुअल, मतलब कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन दोनों हैं, मतलब दोनों की जो कपलिंग हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत वीक होती है, इतनी वीक होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल इग्नोर कर देते हैं। तो अब जब इंडिविजुअल की नहीं हो रही तो अब हम क्या करेंगे, उसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपलिंग करवाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में होगी कपलिंग, तो ये हमारे पास हो जाएगी L1 प्लस L2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगी कैपिटल L के ऊपर। अब ये कैसे आ गई, तो हमारे पास जैसे कि हम फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है L1, तो इसी तरह एक दूसरा वेक्टर है L2, इनका जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास हो जाएगा कैपिटल L। इसी तरह हमारे पास कैपिटल L के इक्वल आ गई। इसी तरह अब जब हम डिस्कस करेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, तो ये भी इसके साथ तो नहीं कर सकेगा ना, तो ये भी आपस में ही कोलैबोरेट करेंगे। तो इसका जो होगा हमारे पास S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कैपिटल S। जब हम दोनों का जो सम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी L प्लस S विच इज इक्वल टू J, और यही हमारे पास LS कपलिंग है। L और S की जो कपलिंग है इसको हम कहते हैं LS कपलिंग, इसको हम कहते नाम देते हैं LS कपलिंग का नाम। ठीक हो गया। अब हमारे पास LS कपलिंग हमारे पास होगी क्लियर, जो कि हमारे लिए होती है, हमारे पास होती है लाइट एटम के लिए। अब हम करेंगे डिस्कस जे कपलिंग। जे कपलिंग क्या होती है? जे कपलिंग वो कहता है कि हैवियर एटम्स के लिए होती है। अब यहाँ पर हमारे पास हैवी एटम्स मौजूद हैं, तो इनके जो दो लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एटम्स मौजूद हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। इनका भी जो होगा हमारे पास एक होगा L1 एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरे का होगा L2। इसी तरह स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारे पास S1 और S2। अब देखिए कि अब जब वहाँ पे जो था हमारे पास बहुत वीक था, उनके आपस में जो कोलैबोरेशन करने के लिए बहुत वीक थी एटम, तो मतलब चार्ज बिल्कुल लो था, जिस वजह से उनका आपस में इंडिविजुअल जो होता है ना हमारे पास कोलैबोरेशन नहीं कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स हाई हैं और इनका जो है आपस में चार्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब चार्ज बढ़ चुका है तो हमारे पास इसके लिए आपस में कोलैबोरेशन हो जाएगी, इसकी L1 की S1 के साथ हो जाएगी और L2 की S2 के साथ हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो अगर L1 प्लस S1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी J1 के इक्वल। ठीक है। इसी तरह जब J2 करेंगे तो J2 हमारे पास होगी L2 प्लस S2, और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, इसको हम वेक्टर से जाहिर कर देते हैं। अब ये हमारे पास क्या हो गया, जब हमारे पास चार्ज बढ़ जाता है तो हम, और हैवी एटम्स में जब चार्ज बढ़ जाता है तो हमारे पास उनके आपस में इंट्रैक्शन इंडिविजुअल जो होती है ना हमारे पास अट्रैक्शन कोलैबोरेशन, उसको हम कहते हैं। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। LS में जो कह रहा था कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन ऑर्बिट मतलब ये स्पिन और ये ऑर्बिट का जो आपस में होता है ना कपलिंग, वो नहीं हो पाती, बहुत वीक होती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास हैवी एटम के पास हम आते हैं, मतलब कि जे कपलिंग की तरफ, तो हमारे पास इनके आपस में कोलैबोरेशन हो जाती है। तो अब जो J1 आ गया, हमारे पास J2 आ गया, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे J1 प्लस J2, ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इक्वल टू J कैपिटल J। तो ये हमारे पास J और J की जो हुई है हमारे पास कपलिंग हुई है, जे कपलिंग, इसको हम कहते हैं जे कपलिंग। अब हमारे लिए LS और जे कपलिंग हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होगी। तो अब जो है ना हमारे पास एक हम एग्जांपल समझते हैं, जिस एग्जांपल को हम ना डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए जे कपलिंग है क्या। आइए बढ़ते हैं एग्जांपल की। तो एग्जांपल में वो कहता है कि इवैल्यूएट द वैल्यूज ऑफ J फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4p 4d एंड शो दी
स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी अंडर जे जे कपलिंग। तो अब हमारे पास क्या कहता है कि जो हमारे पास 4p1 एंड 4d1 की हमारे पास कपलिंग हमने उसको निकालनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब जो है ना हमारे पास इस यहाँ पे L की वैल्यू क्या आएगी, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि P के लिए हमारे पास L1 की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू क्या होती है 1, और L2 की वैल्यू हम जहाँ पे D के लिए क्या होगी ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, तो हमारे पास L1 क्या आ गई 1 आ गई, और D के लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या होती है 2। और इस तरह अब जब इनका हम स्पिन निकालेंगे S1 होगा विच इज इक्वल टू स्पिन होगा हमारे पास दोनों का हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ होगा और इसका भी जाहिर बात है हाफ होगा, तो ये हमारे पास स्पिन इनके पास आ गई। तो अब जब इन दोनों को हम कपल करेंगे L1 S1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा J1 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकी हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकालनी है। 1 माइनस हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसका मैक्सिमम लेंगे तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है। और अब जब हम J2 निकालेंगे, इसको हम कपलिंग करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास क्या होगा, जब इसका मिनिमम निकालेंगे 2 माइनस हाफ, तो ये हमारे पास हो जाएगी 3/2 एंड, और ये हमारे पास जब इनको हम ऐड करेंगे मतलब मैक्सिमम निकालेंगे 2 प्लस हाफ हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 5/2। अब हमने इनका जो है ना हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या क्या निकलेंगे, पहले हम लिख लेते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर J1 एंड J2 ये हमारे लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेंगे, कहता है ये यहाँ पे हमारे पास J1 है ना, तो इसकी ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पहले हम इसको लेंगे हाफ, और पहले इसको हमने इन दोनों के साथ करना है, मतलब कि कॉम्बिनेशन बनाएंगे हाफ का 1/2 और यहाँ पे क्या है 3/2, ठीक है। ये हमारे पास पहला बन गया पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, पहले इसको हमने इसके साथ किया था कम्बिनेट, अब इसको करेंगे 5/2 के साथ, और हमारे पास दूसरा क्या आएगा हाफ और 5/2, ये हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरा क्या बनेगा हमारे पास, अब ये दोनों हो गए, अब हम क्या करेंगे 3/2 को पहले इन दोनों के साथ करेंगे, 3/2 को पहले 3/2 के साथ करेंगे, ये हमारे पास आ गया 3/2 और इधर 3/2 सेम। तो अब जो लास्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 3/2 और 5/2, पहले इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ कॉम्बिनेट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3/2 एंड 5/2। ये हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। अब जो है ना हमारे पास हम उनको ना इनका भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब जो कॉम्बिनेशन आ गया हमने क्या निकालना है, इसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जो कि इसके इक्वल होता है हमारे पास J के इक्वल। J किसके इक्वल होता है, J1 प्लस J2 के। तो ये हमारे पास वेक्टर सम होता है, क्योंकि हम इनको ऐसे ऐड नहीं करते थे इसलिए हमको वेक्टर सम निकालना पड़ता है लास्ट में। तो अब हम जहाँ पे निकालेंगे J विच इज इक्वल टू J1 प्लस J2, ठीक है, वेक्टर सम निकल गया। तो अब हम ये मतलब कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकली है। पहले मिनिमम लिखते हैं हाफ माइनस 3/2, हमारे पास क्या आएगा 1, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, और इसी तरह हमारे पास जब मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह अब हम जब दूसरे की तरफ आएंगे, ये भी हमारे पास वही होगा J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 वेक्टर सम। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, जब इनको मिनिमम निकालेंगे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह अगर इनके दरमियान कोई हमारे पास कोई वैल्यू आती है ना 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि कुछ नहीं होता इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, और 1 और 2 के दरमियान भी कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं लिखा। अब जब यहाँ इस केस में हम देखिएगा J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 वेक्टर सम इनका, तो हमारे पास क्या आएंगी, इनका माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी ये, क्योंकि दोनों सेम है तो हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरह जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिजिट्स आते हैं 1 और 2 आता है, 0 1 2 और उसके बाद 3 आता है, तो हम 1 भी लिख देंगे और 2 भी लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 0 आया था मिनिमम वैल्यू के साथ और मैक्सिमम के साथ 3 आया था, इनके दरमियान वाली वैल्यू हमने लिख दी। इसी तरह इस केस में भी करेंगे, इस केस में हमारे पास क्या होगा सेम वही J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 इनका वेक्टर सम। सो जब हम इनका मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम हमारे पास आएगी 1 और मैक्सिमम जब हम इनका मतलब कि ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगी 4।
तो अब हम इनके दरम्यान वाली वैल्यू लिखेंगे, 1 के बाद 2 और 3 और लास्ट में 4 आ गया। एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू जे, तो हमने वो निकाल लिया है। तो अब वो कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि एंड आल्सो शो दी स्प्लिटिंग ऑफ दी एनर्जी अंडर जे कपलिंग। अब हमने इनके मतलब कि स्प्लिटिंग मतलब इनकी डायग्राम भी हमने डायग्राम मैंने पहले बनाई हुई है, ये हमारे पास आगे स्प्लिटिंग इसकी कैसे है। तो वो कहता है डायग्राम में देखें, ये जो हमारे पास होती है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो शुरू वाली होती है जो सबसे कम होती हैं, जो सबसे लोएस्ट होती है, यहाँ पे इस पूरी वैल्यूज़ में हमारे पास जो लोएस्ट है वो यही है। तो इसलिए इसको हम रखेंगे सबसे लास्ट में, नीचे सबसे लास्ट में रखेंगे, इसकी लोएस्ट वैल्यूज़ को नीचे लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी होती है 3/2 और 5/2 थी, इसको हमने लिखा है सबसे ऊपर। तो ये हमारे पास लोएस्ट लेवल है और ये हमारे पास हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, इस तरह जो है ना हमारे पास अब डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। अब देखें, पहले में था J1 J2, इसके बाद हमारे पास क्या निकले थे 1 और 2, इसके आगे मजीद जो हुई थी 1 2 होगी। इस तरह उसकी 2 3 और जो बाकी नेक्स्ट आते हैं उनके 4 4 मतलब कि निकले थे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 0 1 2 3। तो इसी तरह हमारे पास लास्ट में क्या था 1 2 3 4। ये हमारे पास स्प्लिटिंग भी होगी, स्प्लिटिंग का बिल्कुल आसान तरीका था, इससे हमारे लिए जे कपलिंग। अब एक बार हम जो है ना एक बार रीड कर लेते हैं कि उसमें अब देखिए वो कहता है कि जे कपलिंग, इसके पहले उसके लिए उसने हमें LS जो है ना बिल्कुल क्लियर किया। वो कहता है कि जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, एक एटम होता है उसको हम कहते हैं सिंगल एटम, जब 2 या 2 से बढ़ जाते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। वेयर द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, जैसा कि हमने देखा था कि स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग थी स्पिन और ऑर्बिट की, वो जो हमारे पास बिल्कुल वीक थी, जिसको हम नेग्लिजिबल करते रहे। इट कैन बी प्रिज्यूम दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल का जो हमारे पास नहीं निकला था, इसलिए फिर हमने रिजल्टेंट ऑर्बिटल का निकाला, पहले उसको L निकाला, फिर उसी तरह लाइक वाइज द इंडिविजुअल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन का जो था उसका हमने निकाल दिया S। ठीक है, अब जो है ना वो कहता है कि जब हम इनको कपल करते हैं आपस में, देन L एंड S कंबाइन, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास निकल आता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, विच इज इक्वल टू जे, ये हमारे पास होगी। दिस काइंड ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड LS कपलिंग। और इसी तरह और इसको हम रसल सैंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। ये हमारे पास जो होता है कहता है कि इट गिव्स गुड एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा डिटेल्स ऑफ फॉर मैनी लाइट एटम्स। ये मेन चीज़ है कि लाइट एटम्स के लिए ये हम LS कपलिंग को स्टडी करते हैं। और इसी तरह अब वो कहता है कि फॉर दी हैवियर एटम्स, अगर जहाँ एटम्स हैवियर हों, ज़्यादा मतलब कि हैवी हों, तो उसके लिए अनदर कपलिंग स्कीम कॉल्ड, उसको एक और कपलिंग स्कीम है जिसको हम कहते हैं जे कपलिंग। वो जो प्रोवाइड्स मतलब मेन चीज़ जो हमारे पास बेटर एग्रीमेंट कहता है, जब हमारे पास एटम्स हो ना, तो जो हमारे पास हैवियर होते हैं तो वो हमारे उसको कहलाते हैं जे कपलिंग। अगर एटम्स हमारे पास हैवियर हों, हैवी हों, उसको हम जे कपलिंग कहते हैं, और लाइट हों तो उनको हम कहते हैं LS कपलिंग।